नमस्कार। हम लोग का चल रहा था मानव में पोषण, मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है उसका एक हम लोग मुख गुहा तक देख चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी और ग्रास नली को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ग्रसनी जो है यहाँ थोड़ा सा हम लोग पिक्चर से पहले देखते हैं कि ये हुआ हम लोग का यहाँ ग्रसनी। ये क्या हुआ हम लोग का ग्रसनी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो होता है ये हम लोग का क्या है ग्रसनी। ठीक है, तो ग्रसनी में कितना छिद्र होता है? 2 छिद्र। ठीक है, एक चले जाता है फेफड़ा में और एक चले जाता है आमाशय में। ग्रसनी में कितना छिद्र? 2 छिद्र, एक फेफड़ा की ओर एक आमाशय की ओर। ठीक है, तो ये फेफड़ा की ओर जो छिद्र जाता है उसको कहते हैं हम लोग ग्लोटिज। क्या कहते हैं? ग्लोटिज। और आमाशय की ओर जो छिद्र जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बुलेट। क्या कहते हैं? बुलेट। बुलेट नहीं हाँ, तो इससे गुलेट से क्या होता है कि भोजन और जल अंदर जाता है। भोजन और जल किस छिद्र से अंदर जाता है? गुलेट से। और वायु किस छिद्र से जाता है? ग्लोटिज। किससे जाता है? ग्लोटिज से। ठीक है, वायु जाता है ग्लोटिज से और गुलेट से क्या जाता है? भोजन और जल। होता क्या है कि ये जो है ना ग्लोटिज जो है इसके ऊपर पे एक ढक्कन जैसा ऐसे होता है। ढक्कन होता है। क्या होता है? एक ढक्कन होता है कि जब भी हम लोग भोजन या जल पीते हैं या खाते हैं तो वह जब ये गुलेट में जाता है, ठीक है, तो ये ढक्कन क्या होता है? बंद हो जाता है। ये ढक्कन क्या होता है? बंद हो जाता है। और जब श्वास लेते हैं हम लोग तो ये ढक्कन खुल जाता है और ये ढक्कन इधर खुल जाता है और ये श्वास अंदर चले जाता है। फिर क्या होता है? ढक्कन बंद हो जाता है। फिर कुछ खाते हैं तो वो अंदर इधर से जाता है। मतलब एक के मार्ग से दोनों जाता है। इसीलिए जो है ना वो कभी कभी जो है ना खाने के वक्त अचानक क्या होता है? हिचकी आ जाता है। वो क्यों हो जाता है? वो इसलिए आता है कि जब भोजन करते हैं तो हम लोग का दिमाग कहीं और बिजी होता है। कहाँ? एक हसीना थी एक जवाना था, क्या? तो उस पे जो ध्यान बिजी हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि गुलेट का जो गुलेट नहीं, किसका? ग्लोटिज। तो ग्लोटिज का जो ढक्कन है वो क्या होता है? बंद नहीं हो पाता है। और उसके बाद क्या होता है? भोजन और जल जो वहां नहीं जाना चाहिए था वहां भोजन और जल क्या होता है? जाने लगता है। जिस कारण से क्या होता है? उधर से फेफड़ा में चले जाएगा, बीमारी फैलेगा। इसीलिए फेफड़ा उधर से क्या करता है? एकदम पूरा एकदम जोर से धक्का मारता है। और धक्का मारता है तो बस पूरा छिटा जाता है मतलब सबके थाली में बराबर मात्रा में बैठ जाता है। ठीक है, वो उसी के साथ होता है जो ज्यादा लेके बैठ जाता है। समझ में आया? तो वो छेंक क्यों आता है खाने के टाइम में? समझ आ गया? खांसी अलग चीज है। खांसी आता है थोड़ा हल्का और छींक आता है मारता है इतना जोर से ना कि एकदम पूरा छिड़िया जाता होता है ना। तब अब फिर से उसको चुन चुन के पैकेट उसमें थाली में जमा करती है। कौन? छोरो कोई करते हो गया, ये कुर्ता ही होगा ना। थाली में जमा कर आप फिर उसमें एकदम मस्ती से फिर चम्मच से खाएगा। खैर चलो, समझ में आया ना? तो छींक, अब यहाँ देखो एक तो क्वेश्चन दिया हम लोग, कभी कभी खाने के समय छींक क्यों आती है? तो क्यों आती है छींक? तो समझ में आ गया कि ग्लोटिज में जो है उसके ऊपर पे क्या होता है? ढक्कन होता है। और ग्लोटिज से क्या होता है कि सिर्फ हम लोग से और सिर्फ हम लोग का वायु अंदर जाता है, वो फेफड़ा में जाता है। क्योंकि एक के मार्ग से दोनों को जाना है, वायु को भी और जल और भोजन को भी। तो झगड़ा तो होगा ही। ये कहेगा पहले हम, फिर कहेगा पहले हम। यहाँ पहले आप वाला सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ क्या होता है कि वो जब खाना, देखो ज्यादातर छींक किस समय टाइम में आता है? जब खाना खाते हैं। तो जब खाना खाते हैं ना, खाना और वायु दोनों चाहिए हम लोग को। क्योंकि बिना श्वास का तो हम लोग मतलब 20-30 सेकंड रह सकते हैं या ज्यादा 1 मिनट तक। उसके बाद तो दिक्कत होने लगता है, तो वो भी चाहिए। अब मान लो मुंह में चिवा रहा है और उधर से श्वास भी जा रहा है और श्वास जो गया तो उसके लिए वो गेट खोला इधर से, तब तक तुम क्या किया कि भोजन भी चले गया तो भोजन भी वहां जाने लगेगा। उधर से मारेगा धक्का एकदम पूरा हुमच के। कौन? फेफड़ा। और सब क्या करेगा? भोजन को कहेगा बाहर निकलो। बस गेट आउट कर देगा भोजन का, कर देता है ना। मतलब गेट से बाहर। गेट हम लोग का क्या है? मुख का गेट क्या है? होंठ और दांत। बता ही देना। समझ रहा है तुम भी? वो भी समझा। कौन लग रहा है? अच्छा ठीक है। तो समझ में आया ना? अब यहाँ क्या है कि ये समझ में आ गया कि ग्लोटिस में मुख ग्रसनी में क्या होता है? 2 छिद्र होता है। क्या होता है? एक गुलेट और दूसरा ग्लोटिज। क्या होता है? गुलेट और ग्लोटिज। इसमें एक प्रकार का ऊपर, इसके ऊपर पे क्या होता है? एक ढक्कन होता है जिसको क्या कहते हैं?
एपिग्लोटिस, जिसको क्या कहते हैं एपिग्लोटिस। उसके ऊपर पे जो ढक्कन होता है ना उसका नाम क्या है एपिग्लोटिस। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये ग्रसनी, ग्रास नली अब क्या है, ग्रसनी वो था, ग्रास नली क्या है, तो निगलने के बाद ग्रास नली भी जो है ना एक नाली का मतलब आहार नाल का ही एक क्या है अगला भाग है, आहार नाल का ही ग्रसनी के बाद का अगला भाग है। ग्रसनी के बाद जो ये पाइप देख रहे हो, ये ग्रसनी के बाद जो ये पाइप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्रास नली। ये ग्रसनी के बाद ये पाइप है ना इसको कहते हैं ग्रास नली। अब कहेगा ग्रसनी क्या हुआ, ग्रास नली क्या हुआ, मतलब निगलता है ना, निगलने के बाद भोजन जहाँ गया, निगलने के बाद जहाँ भोजन गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे ग्रास नली, ठीक है। और निगलने के पहले तक क्या था वो ग्रसनी में था, और निगलने के बाद जो भोजन गया वो कहाँ गया, रसगुल्ला कहाँ फंसता है ग्रसनी में कि ग्रास नली में, ग्रास नली में नहीं ग्रसनी में फंसता है। वो एक बार रसगुल्ला फंस जाता है यहाँ ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, मजाक नहीं बोले सही में, 100 से रसगुल्ला खाने का एक बार प्रयास नहीं करना। हम भी एक बार फंसे हैं इस मुसीबत में। हुआ है क्या, मतलब फंसा नहीं था, रजौन में जो नहीं होता है आदमी का चॉइस होता है कि उठाए और मुंह में डालो, क्योंकि रस गिरता है फिर शर्ट उठ पे गिर जाता है ना, वही रसगुल्ला का साइज था थोड़ा सा बड़ा, हम उठाए और मुंह में डाल दिए, अब चिबौने भी नहीं बन रहा है ठीक है, पूरा एकदम मुंह भर गया। अब न ऊपर नीचे करेंगे तब तो चिबाएगा, अब क्या निकले भी नहीं, तब हम मतलब ये कर दिए, मतलब फेंक दिए, मुंह से निकाल दिए ठीक है। तो वही होता है कि रसगुल्ला को भी जो ना पूरा नहीं कर, जाके यहाँ फंस जाएगा ना तो दिक्कत कर देता है, ठीक है। पैसा वैसा भी फंसता है, ग्रसनी में जाके फंस जाता है, ठीक है। अगर ग्रास नली में पहुंच गया, ग्रास नली में पहुंच गया तो वो पेट में अमाशय में चले जाएगा, क्योंकि ग्रास नली में जाने के बाद उसमें जो है ना एक विशेष प्रकार का गति होने लगता है, किसमें ग्रास नली में विशेष प्रकार की गति। जैसे सांप को देखा है, सांप को मेढक खाते हुए कभी वो खाएगा ऐसे करके तो पूरा शरीर को सिकोड़ेगा, फिर ऐसे फैलेगा, फिर सिकोड़ेगा, इसे करता है ना। अब इन्हें सोच रहे हम नागिन डांस कर रहे हैं ठीक है, तो वही करता है ना। तो उसमें जो है ना इसी तरह का गति यहाँ होता है हम लोग का, ठीक है। ग्रसनी में, ये ग्रास नली में क्या होता है क्रामाना कुंचन होता है, मतलब सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, जिसका से भोजन धीरे धीरे क्या हो जाता है आमाशय में चले जाता है। तो वही जो गति होता है ना ग्रास नली में एक प्रकार का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्रामानो कुंचन। क्या कहते हैं क्रामानो कुंचन गति। क्या कहते हैं क्रामानो कुंचन गति। कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखो ग्रास नली भोजन का, ग्रास नली में जनन निगलना कहलाता है, ठीक है। भोजन जो है ना ग्रसनी से जब ग्रास नली में चला जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं निगलना। भोजन ग्रसनी से ग्रास नली में जाना ही क्या कहलाता है निगलना कहलाता है, भोजन का निगलना कहलाता है। अब कहेगा भोजन का निगलना किसे कहते हैं, समझ में आ गया कि भोजन का ग्रसनी से ग्रास नली में जाना ही भोजन का निगलना कहलाता है। ग्रसनी की लंबाई तो छोटा होता है, ठीक है, लेकिन ग्रास नली की लंबाई जो है ना 10 से 12 इंच होता है, मतलब लगभग 1 फीट, 12 इंच बराबर 1 फीट, ठीक है। तो ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है लगभग 1 फीट, नहीं आया 10 से 12 इंच। ग्रास नली के बाद भोजन जाता है कहाँ अमाशय में, ठीक है। भोजन कहा जाता है अमाशय 3 पार्ट में विभाजित रहता है, ठीक है। वो कल दूसरे दिन पढ़ेंगे हम लोग अमाशय, आज हम लोग ग्रास नली तक पढ़े, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन है कि कभी कभी खाने के समय छींक क्यों आती है, इसका हम आंसर बता दिए हैं, इसको बना के आना है, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय में हम लोग जानेंगे कि अमाशय में कौन कौन सा रस स्रावित होता है, किसका क्या कार्य है, ठीक है। जठर रस क्या है, ठीक है, और कितना भाग में अमाशय बटा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे दिन अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं चैनल को शेयर करें, ठीक है।